हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया है तो काफ़ी जगह पे काम शुरू हो गया है, तो आई होप आप लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। मेरा ऑफिस अभी तक नहीं खुला है तो आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग माई टाइम। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मेरा वो डार्क सर्कल वाला कॉफ़ी मास्क क्या है और उसको कैसे बना सकते हैं। तो आई हैव जस्ट टेकन बाथ, तो यू गाइज कैन सी माई डार्क सर्कल्स वेरी क्लियरली एंड द पफिनेस। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है बिकॉज यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी जो कि बहुत कम हो गई है अब इस मास्क को यूज़ करने के लिए। तो आज टुडे इज़ अ 4th डे जब मैं ये मास्क को यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आई जस्ट मेक द स्मॉल वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं बता सकूँ कि इस मास्क में मैंने क्या क्या डाला था। उससे पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज कि जो डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है। तो कई हद तक आपके ये डार्क सर्कल्स जो है वो ठीक हो सकते हैं, बट परमानेंटली पूरा ख़त्म हो जाए दैट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर फूड वी आर टेकिंग। हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम क्या 8 आवर्स की साउंड स्लीप ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोते हो और आपको वैसे सोया हुआ नहीं लगता तो उससे की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। देन थर्ड कम्स स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत चिंता करते हो, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। देन कम्स हमारे जो भी आज का काम है वो 70% जो है मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से भी डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेरे को 4 दिन हो गए इसे यूज़ करते हुए, तो मेरे डार्क सर्कल्स में जितना डिफरेंस मुझे नहीं नज़र आया, मुझे उससे कई सारा डिफरेंस अपनी पिगमेंटेशन पे नज़र आया। तो इसका मतलब ये मास्क काम करता है बट मेरे डार्क सर्कल्स पे काम नहीं करता, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एक पैक लगाते जाऊँ और मैं सोऊँ ना और मैं स्ट्रेस लेती रहूँ और मैं जंक फूड खाती रहूँ तो ऑब्वियसली वो डार्क सर्कल्स ठीक नहीं होंगे। तो हम लोगों को ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनली हम जितना हेल्दी रहेंगे, एक्सटर्नली वो हमारे फेस पे नज़र आ जाता है। तो आई नो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो गए होंगे अभी मेरी इस बात को सुन के, बट दिस इज़ द रियलिटी। आई डोंट वांट टू लाई टू यू गाइज, यू नो। मैं झूठ बोल दूँ कि एक हफ्ते में पूरा मेरे डार्क सर्कल्स ठीक हो गए, मैं फ़ोटो फिल्टर यूज़ कर लूँ, यू नो। आजकल कितने सारे ऐप्स आते हैं जिस पे आप सब कुछ हाइड कर सकते हो, वो यूज़ कर लूँ और आपको 7 दिन के बाद वीडियो बना के दिखा दूँ या एडिटिंग कर लूँ, तो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम। तो आई विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज। जो मैं पहले था, अभी भी आज आप लोग 4th डे पे भी देख रहे हो, अभी अक्सर मैं रोज़ और 2 दिन में एक वीडियो तो बना ही रही हूँ, तो आप लोग खुद मेरा चेहरा देख पाते हो। अगर आप देखोगे मेरे फुल फेस पे कहीं पे भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओनली डार्क सर्कल्स जो मेरे फेस को ख़राब करते हैं, बट आई एम क्वाइट ओके विद इट। आई एम हैप्पी द वे आई एम। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, बिकॉज अगर मेरे को फ़र्क पड़ता है और अगर किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट एंड शेयर दैट थिंग विथ यू गाइज। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैंने वो पैक क्या बनाया और हमने उसमें क्या क्या मिलाना है, राइट। लेट्स गेट इनटू दी। आई एम जस्ट टेकिंग अ ग्लास बाउल ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसी पैकेट से शुरू किया था और इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है। इसमें से मैं इसमें डालूँगी उतना ही डालिए जितना कि आपकी 2 आइज़ में लग जाए। या तो आई थिंक ये 7 डेज़ के लिए चल जाएगा मेरा ये एक पैकेट। उसके बाद आई एम यूजिंग डाबर का बादाम तेल, आलमंड ऑयल। यू हैव टू टेक आलमंड ऑयल अगर आपके पास नेचुरल वाला है। जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स बनाने लग गए हैं ऑथेंटिक 100% बादाम ऑयल एंड ऑल। मेरे पास डाबर का था तो मैंने वो डाला अराउंड 3 to 4 ड्रॉप्स। एंड देन आई एम पुटिंग कोकोनट ऑयल। वो भी आप कोई भी ले सकते हो। मैं पैराशूट यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आपने भी पैराशूट यूज़ करना है। तो ये भी अगेन 3 से 4 ड्रॉप। और मेरी इस फिंगर में नेल सबसे छोटा है तो मैं इससे इसको मिक्स करने की कोशिश करूँगी। और एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी बिकॉज़ कॉफ़ी ग्रैनुअल्स थोड़े से मोटे भी होते हैं, तो जब तक ऑयल से वो थोड़ा सा मेल्ट आउट हो जाए ताकि आप अप्लाई अच्छे से कर सको आपके आई वाले एरिया पे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया। यू रियली हैव टू बी फर्म एंड वेरी सॉफ्ट व्हेन यू डू समथिंग अराउंड योर आईज। तो इसलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूँगी ताकि ये ऑयल के वजह से अच्छे से मेल्ट हो जाए। मे बी जस्ट फॉर 1 or 2 minutes। 1 minute इज़ आई थिंक मोर देन इनफ।
क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, तो ऑफकोर्स उसके वजह से भी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ तो आप उसमें 1-2 बूंद आलमंड ऑयल की, कोकोनट ऑयल अवॉइड कीजिए, आलमंड ऑयल की 1-2 बूंद और डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब ये यू कैन सी ये ऐसा हो गया है, तो होपफुली ये थोड़ा सा मेल्ट होकर अभी लिक्विड ही हो जाएगा। मैं और ऑयल नहीं डालना चाहती अभी, बिकॉज हो सकता है कि मैं ज़्यादा ऑयल डालूँ और वो फिर बहना शुरू हो जाए। एनीवेज जब मैं ये मास्क लगाती हूँ तो माई सन यूजुअली वॉच हेलोइन पार्टी राइम्स एंड ऑल ना, तो वो मुझे कहते मम्मा विच बन गए, तो मैं बिल्कुल विच जैसे लगती हूँ। हाँ, आप लोगों ने मेरे इंस्टा के पिक्चर पे भी देखा होगा, पोस्ट पे भी देखा होगा दैट आई लुक लाइक अ विच, दो आई एम नॉट वन बट एनीवेज वो हमेशा मुझे यही कहता है मम्मा ये हटाओ आपने क्या लगा दिया। ओके ना, मीनवाइल जब तक हम वेट कर रहे हैं कि वो कॉफ़ी ग्रैन्युल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, आई गिव यू अनदर मास्क विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। Okay, this is only and only for dry to normal skin. Please oily skin वाले इसे नहीं ट्राई करें। Okay, so I have taken थोड़ा सा मलाई, दूध की मलाई बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है हमने, क्योंकि अभी गर्मी है। अगर आप ज़्यादा मलाई यूज़ करोगे तो पिंपल्स आ सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो एकदम थोड़ी सी मलाई लेनी है। एंड देन आई हैव टेकन नींबू 1/4, इससे भी छोटा लेना चाहो तो इससे भी छोटा ले सकते हो, मैंने इतना छोटा सा लिया ताकि आप लोगों को दिखे आसान से। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डिप दिस विद दिस मलाई, ओके, एंड आई एम गोना रब दिस ऑन माय फेस स्लोली। मैं बिल्कुल अपने अंडर आई एरिया अवॉइड करूंगी। ओके, सो मलाई इज वेरी गुड एज अ मॉइस्चराइजर। मिल्क आपके फेस के टैन को हटाने में हेल्प करेगा, तो आप ये अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो इससे आपको हेल्प होगा। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट लेमन इज़ अगेन सिट्रिक एसिड, तो उसमें भी वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, तो आपका जो टैन है वो बहुत अच्छे से निकलेगा इसे करने पर। और अगर आपके फेस पे लाइट हेयर है, ओके, तो लाइट हेयर और लाइट हो जाएंगे because of the lemon. So we have to do this and you keep on squeezing little bit of lemon on your face, okay, so that the juice is coming out and in the same way it's working on your areas जहाँ पर भी ज़रूरत है। Usually हमारे areas जो around the mouth होते हैं वो darken होते हैं, and then your forehead is usually darkener. तो यू कैन चूज़ द लेमन जो कि बिल्कुल ही ख़राब होने वाला हो, फ्रिज में रखा हो, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो इस मास्क के लिए। अपने नोज़ एरिया जहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उन पे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा रब कर सकते हो ताकि आपको उससे भी फ़ायदा मिले। एंड अगेन जब आप इसको रब कर रहे होगे तो यू विल फील लिटिल बिट ऑफ टिंगल ऑन योर फेस, ओके, थोड़ी सी इचिंग जैसा, थोड़ा सा टिंगल जैसा होगा। दैट मीन्स द लेमन इज रिएक्टिंग ऑन योर स्किन, सो इट्स गुड। और जो लोग अपने फेशियल हेयर को शेव करते हैं रेजर से, जैसे मैं करती हूँ, तो प्लीज़ वो करके तुरंत मत कीजिएगा, पूरे रैशेस हो जाएंगे आपके फेस पे। अगर आपने वैक्सिंग कराया है, थ्रेडिंग कराया है फेस का, तो उस वक्त ये, उसके बाद इमीडिएटली आप ये मत कीजिएगा प्लीज़, ओके। Malai will give you a lot of moisture. Again, it will give you glow if you do it regularly every alternative days. Depend on your skin, कैसा skin है आपका, कितनी ज़रूरत है आपके skin को इसकी. Okay, that's it. And now I'm going to see my coffee. इससे भी ज़्यादा अगर आप इसे मेल्ट कर सके तो ज़्यादा बेहतर है. मेरी मलाई के वजह से ये थोड़ा सा फिसल रहा है. इट्स नॉट स्टेइंग बट इट्स प्लेस्ड.
या तो पहले आप इसको लगा लें और उसके बाद अपना दूसरा मास्क बाकी के फेस पे लगाएं, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। इसको भी लगाकर वी हैव टू वेट 20 मिनट्स। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दैट कॉफ़ी इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉफ़ी मास्क आ गए हैं, कॉफ़ी स्क्रब्स आ गए हैं, तो बिकॉज कॉफ़ी आपके स्किन पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। तो जिनको भी सेलुलाइट की प्रॉब्लम है वो लोग भी कॉफ़ी मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगेन सेम उसमें भी सेम चीज़ करनी है, आपने कॉफ़ी को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, और जब वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए एंड देन यू अप्लाई दैट ऑन योर सेलुलाइट एंड रब इट ऑन अ सर्कुलर मोशन। Okay, so 20 minutes is over. Now I'll go and clean this. एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप ये स्क्रब वॉश करें, so you have to be really gentle because आँखों के अराउंड पे जो वो कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स है वो अब तक हार्ड हो चुके होंगे, तो ऐसा ना हो उसको क्लीन करते समय अपने आँखों के अराउंड स्क्रैच लगा लें। सो बी लिटिल जेन्युइन, पहले अच्छे से फेस को वेट कर लीजिए और फिर धीरे 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 अपनी फिंगर के हेल्प से आप उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। तो आई विल बी बैक आफ्टर माई फेस वॉश। ओके, आई एम बैक। मैंने कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं किया बिकॉज एज माई स्किन इज़ ड्राई, तो मैं उस मलाई को थोड़ी देर अपने एज अ मॉइस्चराइज़र भी ट्रीट कर सकती हूँ। तो अगर मैं फेस वॉश यूज़ करती तो उसके बाद मुझे फेस क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ पानी से अपना फेस धोया है बिकॉज आई लाइक द वे it works on your skin even after you wash it. So I'll just dry my face. Okay, feels good. It feels good to touch. Yeah. Okay, let me just bring the okay, so here it is. You can see the shine. This is because of the malai we have applied on my face. So I like it this way because अभी वो धीरे धीरे स्किन में अच्छे से सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में, because my skin is really dry. Talking about the dark circles, so you can see कि जो पहले थे उसके कंपैरिजन ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट होने शुरू हो गए हैं. Even I feel that my puffiness has इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट. पहले बहुत ज़्यादा पफिनेस रहती थी, तो अभी ये 3-4 दिनों में एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हो गया. एल्स इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी फिल्टर. एज यू कैन सी माई आईब्रोज हैज़ बीन ग्रोन अ बिट. आई जस्ट यूज़ माई रेजर टू रिमूव माई फेशियल हेयर. तो मैं आईब्रोज भी उसी से ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है. तो दिस इज you know, see my lips is also shining because of the malai, so they have also, you know, got little bit of moisturizing because of that. With the regular use of this malai and lemon, I am sure ये जो blackness होती है ये बिल्कुल cover up हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी. So lockdown is the time जहाँ पर आप अपने लिए खुद ध्यान रख सकते हो, अपना ख्याल खुद से रख सकते हो. तो utilize that time as much as possible as I am doing it. With you later. Till then, take care of yourself. Bye.